जब इनिशियली हम लोग गुरुजी के पास चंडीगढ़ में जाने लगे थे, तो गुरुजी एक चीज हमेशा बोलते थे, दिल्ली में मैंने बहुत कम सुना था उनको बोलते हुए, मंगीदा नहीं हुंदा मन्नीदा हुंदा, मांग के अपने गुरु को छोटा नहीं कर। जिसके पास कुछ होगा वो देगा, जिसके पास कुछ होगा ही नहीं वो देगा। मांग के तो लिया तो क्या लिया। कहते दो तरह के गुरु होते हैं, मनमुखी और मुंहमुखी। एक होते हैं मुंहमुखी, जो जिसको बोलना पड़ता है, आप बोलोगे तब वो आपको देगा। वो होता है मनमुखी, जो बिना मांगे आपके सब कुछ दे देता। तो मैं मनमुखी हूँ, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे किसका क्या कल्याण। तो बैठे थे तो मुझे कहते नरेंद्र मंगीदा क्यों नहीं हुंदा। तो मैंने जैसे हमारे छोटे से हमारे अपना दिमाग है ही होता, गुरु जी बिना मांगे दे देते हो, ये है वो है, आपको कहने भी लॉजिक ही है। तो गुरु के आगे लॉजिक नहीं चलते नहीं कोई। मैं चुप करके ऐसे खड़ा हो गया, मगर गुरु जी इसके आगे तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। तो गुरुजी ने फिर सत्संग सुनाया कि जब मैं बीए पार्ट 1 में मलेरकोटला में पढ़ता था, तो जो मेरे प्रोफेसर साहब थे उनसे मेरा बहुत प्यार था। जस्ट लाइक ए फादर एंड मदर भी मुझे वो प्यार की तरह बच्चों की तरह करते थे। उनकी एक ही बेटी थी। मैंने उनको सब कुछ दिखा दिया बीए पार्ट 1 में, तो उनके घर पे भी जाके रहता था मैं। तो मैंने उनको वो दिखा दिया था जो जिसको हम बोलते हैं कि परमात्मा क्या है। कहते लेकिन वो मुझे गुरु बोलते थे, मैं उनको गुरु बोलता था। क्यों? वो कहते हमारे टाइम पे गुरु की वैल्यू होती, आज की डेट में टीचर की वैल्यू नहीं है। लेकिन उस समय टीचर को दूसरा भगवान माना जाता था, क्योंकि टीचर ही आपको दूसरा रास्ता दिखाता है इस दुनिया पे चलने के लिए। तो मैंने बीए पार्ट 1 में फाइनल ईयर का उनको सारा कॉलेज का रिजल्ट बता दिया, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बता दिया, और मेरी क्या पोजीशन आई कि मैंने सब कुछ बता दिया। तो खैर एक दिन मैं खाना खाने के लिए वहां पे गया, तो आंटी चूल्हे पे बैठ के खाना बना रही थी। उस समय तो स्टोव या बाकी चीजें नहीं होती, चूल्हे होते थे। तो चूल्हे पे खाना बना रही थी, तो दोपहर में बैठ के मैं खाना खाने लगा। तो जैसे ही उठने लगा ना, तो आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गुरुजी का नाम लेके कहते उन्होंने बोला कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे में बहुत पावर है, मुझे एक बेटे की दात प्लस कर दे जो प्रोफेसर साहब का वंश चला सके। तो गुरु कहते कौन सा वंश आंटी, मैं तेरा मुंडा ना, अगर तू मुझे भगवान समझती है तो बेटा भी समझ ले, मैं तेरा बेटा हूँ। कहती नहीं नहीं, मुझे प्रोफेसर साहब के वंश का चलाने वाला बेटा चाहिए। यानी आंटी कौन सा वंश, तेरे फादर का नाम ये, उसके फादर का नाम ये, थर्ड पीढ़ी का किसी को भी नहीं पता, उसके फोर्थ पीढ़ी का किसी को नहीं पता। कहते वंश क्या है आंटी, वंश वो है जब तक हम लोग जिंदा हैं, बस इतना ही वंश है, उसके बाद किसने देखा वंश। तो कहते मैंने उनको बहुत समझाया, वो नहीं माने। कहते देख मेरे में इतनी पावर है, मैं सूखी हुई लकड़ियों को हरा कर सकता हूँ, बंजर धरती में पौधे पैदा कर खड़े कर सकता हूँ, इतनी मेरे पावर है। लेकिन तू बेटे की दात ना मांग, तेरे पास ये टेक नहीं है। तो कई बार हम गुरुजी का फोर्सफुली करते हैं, ये जबरदस्ती मुझे दो, इसे जो जबरदस्ती मेरे से लोगे ना, उसका भुगतान भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा, मेरे को नहीं करना पड़ता। तो कहते मैंने नरेंद्र 3 दाने मंगवाए, एक कनक का, एक मक्की का और एक सरसों का, अपने नेल्स के ऊपर रख दिए और पौधे खड़े कर दिए, नेल के ऊपर पौधे खड़े कर दिए। कहते मैंने उसको समझाया आंटी मेरे में इतनी पावर है, मैं नौहा दे उत्ते वृक्ष खड़े कर सकता, पर तू बेटा ना होना। तो उनकी एक ही बेटी थी, जब उन्होंने बहुत फोर्स किया, कहते भगवान भी जो होता है ना अपने भक्तों के बस नहीं होता, जब आप फोर्सफुली उनसे मांगते हो उनको देना ही देना पड़ता है। शाम को प्रोफेसर साहब आए, तो मैंने भी दे दिया बेटा। शाम को प्रोफेसर साहब आए, खाना खाया, तो मैं उनको रूम में लेके चला गया उनके। तो मैं उनके बिंछे के ऊपर बैठ गया और उनको बोला आप नीचे बैठो, आज मैं आपका गुरु हूँ, आप मेरे चेले हो सर, जो मैं आज आपको बात बोलूंगा किसी से शेयर भी नहीं करी। तो उन्होंने बोला ठीक है। कहते अगर आपने ये बात किसी से भी शेयर की, मेरा और आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता खत्म, इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का रिश्ता खत्म। कहते अंकल किसी ने नहीं दसना, गट बन ला। तो गुरुजी कहते देख आंटी ने आज मेरे से बेटे की दात मांगी है, तुम्हारी किस्मत में बेटा नहीं है, पर आंटी ने फोर्सफुली मांगा है तो मैंने दे दिया। कहते तो मैंने उनको बोला कि बेटे की एज 11 साल की होगी और 12वां बर्थडे सेलिब्रेशन जैसे हम लोग शुरू करते हैं कि 11 पूरे हो गए, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखा होगा, हरबंस सिंह रागी का ये शब्द चल रहा होगा, और एट द स्पॉट बेटे की डेथ हो जाएगी।
तो गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र अभी तो बेस भी नहीं रखा गया, असी दा मौत दा भी दिन दसता। तो कहते वो चीज हुई, सब कुछ हुआ, बेटा हुआ, तो 11 बर्थडे सेलिब्रेशन हुए, हर बार उनके घर पे अखंड पाठ साहब का पाठ रखा हुआ था, गुरु ग्रंथ साहब जी का, और वो दूध का भोग रखते हैं जैसे हम लोग, दूध का उन्होंने भोग दिया, वही बच्चे को भोग दिया, तो वो दूध यहीं पे अटक गया उसके, और एट द स्पॉट उसकी डेथ को भी मेरे ख्याल से गुरुजी उस समय टोटल बता रहे थे, टोटल 20 साल हो चुके थे, 20 से 22 साल हो चुके थे। तो गुरुजी कहते फिर जब मैं 2002 में जलंधर गया तब मैंने प्रोफेसर साहब को बताया, हूँ दस अपनी आंटी नु गुरुआ तो क्यों नहीं मनती है मंगी, कहने मांग देना भी मैंने, ये नहीं मेरे से नहीं मांगना, देना भी मैंने, जब मैं आपको बिना मांगे इतना कुछ दे देता हूँ, थोड़ी सी तो पेशेंस रखो। इसे जो पब्लिक आती है, जो संगत आती है, सबको इंस्टेंट कल्याण चाहिए, लॉन्ग टर्म किसी को नहीं चाहिए। इंस्टेंट जो कल्याण है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 5 साल 10 साल, जो लॉन्ग टर्म होता है वो इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी आपके साथ होता है। गुरु पे विश्वास रखना सीखो, गुरु को टाइम देना सीखो। हम गुरु को टाइम नहीं देते, हम बोलते हैं मैं गुरु जी के पास हूँ, मेरा इमीडिएटली कल्याण होगा। इसे गुरुओं को भी टाइम देना सीखो, गुरु हर एक का कल्याण करता है। जो भी शरण में आ गया कोई ऐसी संगत नहीं होगी जिसका मैंने कल्याण ना किया हो, लेकिन फिर भी वो एज ए ह्यूमन हम लोग बोलते उसके कल्याण ज्यादा कर दिए, मेरे कल्याण तो किए। तो कभी किसी से कंपेयर मत करो। हम लोग सोचते हैं कि हमने गुरुजी को पा लिया, हम बहुत क्लोज आ गए हैं। तो मेरे को उस समय गुरुजी का ये होता था 20 से 22 दिन मेरे से फोन पे बात होती थी। तो एक आपके बीच में कहीं ना कहीं ये आती है कि मैं तो मेरे में कुछ होगा, गुरुजी के बहुत क्लोज हूँ, गुरुजी मेरे से बात करते हैं, ये अहम ही होता है। अब वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी होती हैं कि वो आपको दे रहे हैं, वो तो ब्लेसिंग देने के लिए ही फोन करते थे। तो हम लोगों में क्या औकात है कि हम उनके चरणों की धूल भी बन सके। तो मंडे का दिन था, तो गुरुजी बाय सेट अपने रूम में लेटे हुए थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों सेवा कर रहे थे। तो वो उनके स्टमक की सेवा कर रहे थे, तो इतना हार्ड था जैसे पत्थर होता है। कल देखो देख डिम्पल, मैं संगत के बुरे कर्मों को अपने ऊपर उठा सकता हूँ, मेरे में ही की क्षमता है। कोई भी जो साधु है, गुरु है, संगत के अपने जो उसकी संगत उसके बुरे कर्मों को अपने ऊपर कभी नहीं उठाएगा। वो हमेशा दान पुण्य पूजा पाठ के लिए बोलेगा। एक मैं ही पूर्ण गुरु हूं जो आप सब लोगों के बुरे कर्मों को अपनी बॉडी में देता हूँ। तो कहते देख मैं इतना संगत का कल्याण करता हूँ। तो मैं चरणों की सेवा कर रहा था, तो बातें चल रही थी, बातों बातों मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो इतना लकी हूं कि आपने मुझे अपने चरणों की धूल बना दी, मैं तो इसके काबिल नहीं था। तो गुरुजी हंसने लगे, ने हैं ठीक है। तो मैं कहा गुरुजी मैं तो लकी हूं कि आपने मुझे अपने चरणों की धूल बना ली। कहते कमले तू तो मेरे चरणों से बहुत दूर की बात सोच ली, तू तो मेरे जो असली संगत है ना उसकी भी 3 लेयर्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो संगत है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, जब भी गुरुजी अवतार लेंगे तो और कभी भी लेंगे वो संगत हमेशा उनके साथ था। तो इसको पक्की संगत। तो गुरुजी ने बातें करने लगी, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी कुछ तो बाईपास होगा आप लोगों के पास यहाँ पे पहुंच। कह रहे यहाँ पे कोई बाईपास नहीं होता, भक्ति के रास्ते कहने बहुत आसान है, इन पे चलना बहुत मुश्किल है। ये नंगी तलवारें होती हैं, कच्चे रेते होते हैं, पंजाब में रेता होता है कि इसके ऊपर चलते हैं तो पाँव में छाले पड़ जाते हैं। कांटों वाले रास्ते हैं ये, बहुत मुसीबतें आती हैं, इतना आसान नहीं होता भक्ति के रास्ते पे चलना। तो कहते 9 सीढ़ियां होती हैं, इनको हम 9 रिद्धियां सीढ़ियां बोल देते हैं, 9 ही दरबार बोलते हैं हम अपने। इसे की 9 सीढ़ियां होती हैं भगवान तक पहुंचने के लिए, पूर्ण गुरु तक पहुंचने के लिए। तो 8 सीढ़ियां मैं सबको चढ़ाता हूँ, डजंट मैटर वो नई संगत है पुरानी संगत है। जो हम लोग सोचते हैं नई है पुरानी है, यहाँ सब कर्मों का खेल है, कोई सालों का खेल नहीं है। जिसके जितने कर्म अच्छे होंगे भगवान से उतनी जल्दी ही पाक में गिराए। तो कहते मैं 8 सीढ़ियां सबको चढ़ाता हूँ। जब वो 8 सीढ़ी चढ़ता है ना संगत, तो वो क्या बोलती है, मैं गुरु गुरु मैं। क्योंकि गुरु उसको इतनी ब्लेसिंग दे देता है, वो जो बोलता है वो सच होना शुरू हो जाता है।
तो वो क्या बोलता है, मैं गुरु गुरु मैंने गुरु को पाया है और तो किसी ने पाया ही नहीं है, बाकी सब तो बेवकूफ हैं। मैंने ही गुरु को समझा है और तो को गुरु को समझा ही नहीं। तो कहते वो, फिर मैं उसको 9वीं सीढ़ी चढ़ाता हूँ, चल बेटा तू 9वीं सीढ़ी चढ़। तो मैं 8 के 8 पीछे वाले फौड़े तोड़ दे। तो फिर हवा में झूलता है वो। कहता है नरेंद्र 9वीं सीढ़ी पता की हुंदी है? मैं कहा नहीं गुरु जी। कहते 9वीं सीढ़ी मैं दी, ईगो दी। कोई उससे बाहर निकल ही नहीं सकता। पूर्ण गुरु जब तक ना चाहे, पूर्ण गुरु की पूरी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ना, आप 9वीं सीढ़ी पार नहीं कर सकते। 99.5% संगत वहां से नीचे गिरती है। जिस पे गुरु की मेहर होती है, भगवान की मेहर होती है, वही 9वीं सीढ़ी पार। तो मैंने गुरु को सानू कौन पालूगा, कहते मुझे कोई नहीं पा सकता। सब मेरे नजदीक है, सब मेरे दूर है। सबके नजदीक मैं हूं, सबके दूर मैं। तो मैं तो सबका हूं। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं, आप जितने अच्छे करो करोगे उतने ही मेरे नजदीक रहोगे। इसे ਅਸੀਂ नींबू ਦੀਆਂ ਫਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜ ਦਈਦਾ ਹੈ। फिर पता लगता है एक एक लीव्स में से मैं ड्रॉप निकाल के दिखाता हूँ, फिर पता लगता है गुरु क्या चीज है। कहते हैं गुरु को इतना आसान नहीं है पाना, गुरु को बहुत मुश्किल है। तो करोड़ों में एक बंदा होता है जो गुरु को पाके जाता है। तो मुझे मालूम है, कहते किसको क्या देना है। आप अपने रास्ते पे चलते रहो, गुरु पे अपनी सेवा करते रहो, लेकिन जहां मैं है कि मैं ही मैं हूं, मेरे सिवाय तो कोई, चाहे सेवादार है, चाहे हम कुछ ही, चाहे भगत है, चाहे संगत है, कुछ ही बोलते, यहाँ कोई मैं नहीं है। जब तक मैं नहीं छोड़ोगे तब तक भगवान को पाई ही नहीं। तो मैं यहाँ पे है ही। 10 अप्रैल 2002 की बात है, गुरुजी रात को 12 सवा 12 दुबरी के लिए मैं जाना था। 2 दिन गुरुजी बाहर रहे। 13 अप्रैल 2002 को बड़े मंदिर में बैसाखी का फंक्शन ऑर्गेनाइज था। तो 10 अप्रैल को गुरुजी बाहर खड़े थे। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में कभी सचखंड नहीं आता देखा था ना। कभी ये जिसको मिला है उसको मिला है। एक मन में होती है, हर एक संगत की होती है, मुझे भी सचखंड का प्रसाद मिलना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने कभी माला डिप करके उनको वो भी जल पिलाया हुआ, तो बड़ी फ्रेगनेंस होती थी। तो जैसे ही निकले तो 2 संगत को दिया, विदिन 5 मिनट्स उन्होंने 2 संगत को दिया। अंदर से निकलते निकलते, हॉल से निकलते निकलते तो बाहर आके खड़े हो गए। तो हंसने लगे, कहते देख मैंने जलंधर मंदिर में इतनी ब्लेसिंग भर दी है, सानू द्वारा आने की लोड़ नहीं। लेकिन वो वर्ड नहीं समझ लगा उस समय कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब वो प्रसाद का, मैं बता रहा हूँ, जब वो प्रसाद आ रहा था, तो फर्स्ट टाइम 12:15 बजे मैंने घंटियां और शंख बजते हुए से, ये अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं सुना। तो मैं कहा यार रात को 12:15 कहाँ, कौन से मंदिर में आरती? उस समय दिमाग नहीं चल रहा था कि गुरुजी प्रसाद प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि इस समय रात को कौन से मंदिर में आरती हो रही है, जो शंख बज रहे हैं और घंटियां बज रही हैं। तो जब गुरुजी ने प्रसाद दे दिया, देन वी कैन राइज इट, कि ऊपर से जब प्रसाद आता है तो वहां पे भी आरती होती है कि किस संगत को प्रसाद मिल रहा। इतना लकी गाय जिसको गुरुजी अपने हाथ से सचखंड का प्रसाद दे। तो वहां से चले गुरुजी, वहां आगे एक मन में होता है कि हाँ यार मुझे भी कभी मिलेगा। ये सोचते थे कि ये गुरु जी के बस में है, गुरु जी जिसको मर्जी प्रसाद दे दें, कौन चेता है कौन नहीं है, किसको देना चाहते हैं। तो एक दिन एम्पायर स्टेट में हम लोग बैठे थे, तो ऑफ डे था, शाम को मुक्की मुक्की चल रही है। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे भी सचखंड का प्रसाद दे दो कभी, आप तो किसी को भी दे सकते हो। कहते नरेंद्र खजाना मेरा है ऊपर, लेकिन मैं फोर्सफुली किसी को नहीं दे सकता। कर्मों के हिसाब से ही चाबी खुलती है। मेरे पास चाबी है, सब कुछ है, लेकिन खुलती को कर्मों के हिसाब, जिसके जिसके जैसे कर्म पिछले होंगे उसी हिसाब से इसको सत्संग का प्रसाद, जिसको जरूरत है, लेकिन मैं फोर्सफुली किसी को नहीं दे सकता। तो कहते देखो मैं अपने हाथ से तुम्हें प्रसाद देता हूँ, तुम्हें अपनी चाय प्रसाद पी हुई मैं तुम्हें प्रसाद देता हूँ, अपना खाया हुआ तुम्हें देता हूँ। ये तो लाइव सचखंड है, वो तो खजाना है, ये लाइव है, इससे ज्यादा नहीं होता। मैं गुरुजी वो तो है, और एक सचखंड का प्रसाद तो सचखंड का प्रसाद। वो फिर भी दिमाग में हम लोग लेके चलते हैं कि नहीं ये क्यों है। तो गुरुजी हंसते, कहते देख तेरे कर्म च लेके आऊंगा तेन जरूर मिलूंगा, बट मैं फोर्सफुली नहीं दे सकता। तो ऐसे ही चलता रहा। तो
एक दिन कोई अंकल बैठे थे, मेरे ख्याल अशोक वर्मा अंकल थे, उनको प्रसाद दिया गुरुजी ने। तो जितनी संगत बैठी थी, वो सबको प्रसाद दी। मेरे अराउंड 350 450 लोग एम्पायर स्टेट में थे, सबको प्रसाद दिया। तब उन अंकल से पूछा गया कि क्योंकि वो बिल्कुल बोले नहीं आधा पौना घंटा जब तक गुरुजी ने प्रसाद कि गुरु अंकल आप क्या थे? आप बिल्कुल कहते गुरुजी बैठे ही नहीं थे वहां, वहां शिव बैठा हुआ था, एक हाथ में त्रिशूल था और एक हाथ से वो सबको प्रसाद दे रहे। अब गुरुजी आपको प्यार लगा लो, आपको चिढ़ाने का तरीका लगा लो, तो नेक्स्ट डे ही कॉल टू मी। मैं अहमदाबाद में था, तन नरेंद्र कल प्रसाद प्रोड्यूस किया थी आपका अशोक नु दिता, अशोक वर्मा अंकल दिता थी प्रसाद। और ये जो प्रसाद आया था ना, 1000 साल के बाद आया था। 1000 साल पहले ये सेम प्रसाद मैंने 1000 साल पहले बांटा। तो कहते सारी संगत को प्रसाद दिया। आप इसको जर्सी वाला लगा लो, जो मर्जी लगा लो कि गुरुजी आपको थोड़ा सा वो पिंच कर रहे हैं। तो जितनी संगत थी वहां पे नरेंद्र, सबको मैंने प्रसाद दी। जिसको प्रसाद मिला है ना, मैंने अपने हाथों से वो प्रसाद दिए, मैंने जन्मों जन्मों के पाप खत्म कर दिए। तो अब उतनी संगत का कल्याण उनके थ्रू लिखा हुआ था कि मैंने इतनी संगत का कल्याण, जिसने वो प्रसाद मिल गए। कोई किसी के लिए प्रसाद नहीं रखता, संगत में ही गुरुजी ने आपको भाई बहन बनाए हैं सारे। तो नीरू भारद्वाज मेरी सिस्टर है, तो उन्होंने छोटे से 2 मिश्री के जैसे हम चीनी के दाने होते हैं, एक रैप में करके मेरे लिए वो रखे थे। तो आप सोचते हैं कि सचखंड का प्रसाद है, ये तो मेरे ही है। कहते हैं ना, अपने भाइयों से अपनी बहनों से ज्यादा यहाँ पे हैं जो प्यार एक दूसरे को देते हैं। तो उन्होंने मुझे दिया वो, हम दोनों ने तीनों ने प्रसाद खाया वो। लेकिन ठीक है, मन में होता है कि कभी जब देना होगा गुरुजी दे देंगे। थोड़े दिनों के बाद 2-3 महीने के बाद एक दिन रात को मैं जाने लगा, तो गुरुजी कहते एक आंटी अंकल को, कहते इनको ना वहां छोड़ के आओ, आईएसबीटी छोड़ के आओ और अंदर तक छोड़ देना। तो जैसे ही हम लोग वहां से निकले एम्पायर से, उनकी गोद में एक लिफाफा था। उन्होंने बोला देख कल मुझे ना भाई, मुझे गुरुजी ने वो प्रसाद जोड़े दिए। तो मैंने वो जोड़े लिए, उन्होंने मुझे दिखाए दोनों। मैंने जोड़े पकड़े, अपने माथे पे लगाए, उनके नीचे वाला पोर्शन में मैंने अपने माथे पे लगाया, क्योंकि मेरे गुरुजी ने पहने और मेरे गुरु चल रहे हैं उनके ऊपर। तो जैसे ही मैंने उनको छुआ, तो एडी बनी होती है छोटी सी जोड़ों के बीच में, उस एडी के बीच में कुछ व्हाइट रंग की चीज फंसी होती है। आप उसको जैसे बर्फी लगाते हैं या कुछ और चीज है, वो अटकी हुई है। मेरे छोटे छोटे नील होते थे, मैंने ऐसे किया, उसको जल्दी वहां हाथ पे डाला और खा लिया। क्यों? मुझे नहीं पता क्या है, मुझे क्या लेना देना क्या है, मेरे गुरु के जोड़े हैं, उनके साथ जो लगा हुआ है, चाहे वो गंदगी भी लगी हो, वो मेरा प्रसाद है, क्योंकि मेरे मालिक ने पहने ही। तो जब वो मैंने खाया, इसे सचखंड प्रसाद। तो सचखंड प्रसाद खाने के बाद पूरी बॉडी चिल्ड हो गई। इसे वे ऑफ ब्लेसिंग कि आपको कैसे देनी। तो ये उन्होंने फिर मुझे ऐसे सचखंड का प्रसाद दिया। यही है गुरु जी का। फिर मन में एक चीज का क्वेश्चन होता था, ये खत्म हो गया कि इसको आप कैसे मिल देंगे कि नहीं देंगे। मन में एक क्वेश्चन था कि देखना चाहता हूँ आता कैसे है प्रसाद। बस एक ही ख्वाहिश थी, क्योंकि किसी को पता नहीं लगता था गुरुजी कब प्रसाद आ रहा है, कब दे देते थे। तो एक दिन हम लोग खड़े थे, तो सच गुरुजी वॉक पे जाने लगे, तो खड़े खड़े शैंडलियर के नीचे आके खड़े हो गए एम्पायर सेट में, गद्दी से थोड़ा आगे। और मेन कांटी खड़े थे, जोशी अंकल खड़े थे, 7-8-10 लोग बड़ी मुश्किल से होंगे। तो गुरुजी मुझे कहते चल मेन का सत्संग सुना। शॉर्ट से सत्संग सुनाई थे। मैंने आंटी को सत्संग सुनाना शुरू किया, मेन का आंटी को मैंने 10 मिनट सुनाया। तो बुरी के जोशी तू सुना। तो जोशी अंकल के बहुत बढ़िया है कि पूरे समुद्र की पानी को इंक बना दो, और जितने जंगल हैं उनको आप लकड़ी बना दो, पेंसिल बना दो, तभी आप गुरु का गुणगान नहीं लिख सकते। अंकल सुना रहे हैं और गुरुजी बिल्कुल लास्ट पे जाके खड़े हो गए, बिल्कुल पीछे। तो गुरुजी का फेस इंप्रेशन शुरू हो गया चेंज होना। कभी ब्लैकिश हो रहा है, कभी रेडिश हो रहा है, कभी ब्लैकिश रेडिश हो रहा है। तो एक अलग ही ग्लो गुरुजी के चेहरे पे था। तो जिसको हम बोलते हैं कि अपसेट टाइप लगा लो थोड़ा सा। तो वो खड़े हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी नीचे खड़े हुए हैं, कभी कुछ माथे पे हाथ कर। इमीडिएटली आई सॉ इट
एक येलो कलर की लाइट आ रही है, लाइट येलो, तो गुरुजी ने ऐसे उसको पिक किया। तो वहाँ पे अंकल खड़े थे, प्रकाश अंकल जो डीजीपी रिटायर हुए थे, तो उनको प्रसाद ऐसे दिया, "ले फट प्रकाश जल्दी, प्रकाश सिंह आजा" वो बोला। तो उस दिन उनको बोला था भोग देके जा, तेने पक्की संगत तेरा नाम एंटर करता हूँ। तो उनको प्रसाद दिया, वो अंकल खड़े हो गए हाथ जोड़ के, गुरुजी भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो 4-5 मिनट गुरुजी हाथ जोड़ के खड़े रहे। तो जैसे ही गुरुजी ने हाथ साफ किया ऐसे, तो जो शी अंकल आए नीचे जो गिरा हुआ था, जल्दी हम लोगों को समझ नहीं थी इतनी, वो नीचे से उठाया और अपनी फक्की मारी, वो गए, वो गए। तो मेनका कहते देख मेनका फ्रेगनेंस ला मेरे हाथ से। तो बहुत फ्रेगनेंस आ रही थी। उस समय हॉल में इतनी फ्रेगनेंस थी क्योंकि जब प्रसाद प्रोड्यूस करते थे गुरुजी की एनर्जी भी लगती थी और बहुत फ्रेगनेंस होती। तो एक मन में क्वेश्चन आया, तो गुरुजी वॉक पे चले गए, तो अंकल आपके हाथ में क्या आया था? मैंने तो कुछ और देखा था। उन्होंने बोला जैसे मक्की का दाना होता है ना, ऐसे एक लिक्विड मेरे हाथ में आया। तो वो धीरे-धीरे तकरीबन आधा किलो का मोतीचूर का लड्डू उनके हाथ में बना था। हमारे देखते-देखते मैंने देखा लाइट येलो कलर का था, तो ऐसे हाथ इनका खुला और पूरा आधा किलो का लड्डू उनके हाथ। देन आई सॉ इट कि हाँ, मैंने लाइट देखी, वो एक सचखंड का प्रसाद था जो जोत के रूप में आया। गुरुजी ने उनको पकड़ा, उनके हाथ में मोती के दाने जितना गया और आगे वो लोग, दिस इज़ सचखंड प्रसाद। तो ये मेरे मन में था, उन्होंने वो दिखा दिया, तो अब उन्होंने अपने हाथ से हमें प्रसाद भी दे दिया, वो भी सचखंड का प्रसाद। तो शिवरात्रि से 1 दिन पहले गुरुजी ने 500 फ़ोटो मुझे दी और हमने रात को 12-1 बजे तक बैठ के उसके ऊपर क्लिप भी लगाए। इसी की सारी संगत को 2-2 बाँट दी। तो मैंने यही था कि ढाई 300 संगत होगी, इतने में बाँटने होंगे, लेकिन संगत उस दिन 1000 से ऊपर थी। तो अगले दिन गुरुजी कहते तो किसी को अंदर नहीं आने देना। सुधा आंटी थे, बब्बर अंकल थे, उनकी वाइफ थी और उनकी शायद बेटा था, तो बेटी थी। तो वो 4 लोग थे। गुरुजी ऊपर से स्नान करके आए, तो गुरुजी रूम में बैठ गए, तो गुरुजी कहते, "चलो यार आलू प्याज़ के पकौड़े बनाओ।" आलू प्याज़ और मिर्चों के पकौड़े बने और सबने इकट्ठे एक ही प्लेट में बैठ के खाए। तो मैं उनके रूम के गेट के बाहर बैठा था, तो गुरुजी कहते, "पता नहीं यार व्रत लोग क्यों रख देने? आज का दिन तो शिवरात माँ पार्वती और शिव की शादी का दिन है। कहते जब हमारे घर पे शादी होती है हम सेलिब्रेट करते हैं कि भूखे रहते, तो एंजॉय करना चाहिए इस फंक्शन। अब मैंने पहले भी कभी व्रत नहीं छोड़ा, अब आज की डेट में भी व्रत रखता हूँ, तो ठीक है, ये आप सेलिब्रेशन करते हैं गुरु जी के साथ। तो अब गुरु जी का अपना तरीका है, बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है। तो थोड़े दिन निकले तो उसी समय तो गाँव से लस्सी आई, गुरुजी मुझे कहते, "नरेंद्र लस्सी आई है, देख कितनी की लस्सी है?" तो मैंने कहा 20 से 30 लीटर लस्सी होगी, 2 केन भरी हुई थी। तो गुरुजी कहते बर्फ ले आ। मैं कहा गुरुजी जितनी आपने लस्सी पीनी है तो उतनी तो हमारे फ्रिज में वैसे ही पड़ी है। नहीं, नहीं तू 1 ब्लॉक लेके आ बर्फ का। मैं कहा सर्दियों के दिन थे, उस दिन फॉग बहुत पड़ी थी शिवरात्रि के। मैं कहा गुरुजी 1 ब्लॉक अपन नहीं कहते। तो कहते तू गल टोकते नहीं है तो 1 ब्लॉक लेके आ। मैं कहा ठीक है। कहते अपनी गड्डी च रख के लेके आई। तो रिक्शा में जाओ उसमें नहीं लेके आना, अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख के लेके आ। तो मेरे पास मारुति 800 होती थी उस समय। तो जब मैं जाने लगा तो कहते काम करी 2 ब्लॉक लेके आ, फिर मेरे से बात करना आके। तो हमने ढूँढी बर्फ को, आइस को वहाँ से ढूँढ के जलंधर में, तो आइस लेके आए। तो जब मैं अंदर द्वारा गया तो बुरी कहती एक काम कर बड़ा ड्रम ले ले। तो ड्रम के बीच में जितनी लस्सी बढ़ा सकता है उतनी लस्सी बढ़ा दीजिए। मैंने 30 किलो से 1 क्विंटल बना दी। कहते लोग आज बेरों के चक्करों में फँसे रहेंगे। कि गुरुजी बेर बाँटते हैं, बेर ही शिवरात्रि का मेन जिसको बोलते हैं। कहते नरेंद्र ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੇਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣੇ कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੱਸੀ पी गया ना ਉਹਦਾ कल्याण ही कल्याण। तो उनका ब्लेसिंग करने का तरीका है अपना, वो लस्सी के साथ कहते अपनी आंटी ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਸੀ कि लस्सी ना कल्याण होना। तो हमने लस्सी की एक अलग स्टॉल बनाई, तो लोग ये बोल रहे संगत ये बोल रही थी आप लोग सर्दी के दिन में इतनी ठंड पड़ रही है और आप ठंडी चिल्ड लस्सी पिला रहे हो। अब गुरुजी का अपना तरीका था, तो गुरुजी बेर बाँट रहे थे, 1000 प्लस संगत थी। तब वो फ़ोटो बाँट रही और गुरुजी बेर बाँट रहे थे 7 टोकरों से। उन्होंने तकरीबन 700 750 800 संगत को बाँटा, बहुत बड़ी क्यू लगी उनको।
एक मन में होता है, हर एक संगत के में होता है, मेरे को बेर नहीं मिले, उसको तो बेर मिल गए। जैसे आज हम बोलते हैं ना, मेरे को उनको समोसा मिल गया, मुझे मट्ठी मिली, तो शायद समोसे के बीच में ही ब्लेसिंग्स हैं, या मट्ठी के बीच में ब्लेसिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरु के दरबार से जो मिल जाए वो प्रसाद है। चाहे वो टॉफी भी मिल जाए तो वो भी है, पानी का गिलास ही मिल जाए वो भी प्रसाद है आपके लिए। तो गुरु ने जिसको जो देना है, तो मैंने अंकल को अमरती का बहुत बड़ा टोकरा साथ में लाके रख दिया। तो बब्बर अंकल को बोला, बब्बर अंकल गुरुजी को बोल दो थोड़ी सी स्पीड कम कर दें, ताकि सब संगत को मिल जाएगा। हर एक के मन में किसी के ये ना तो मुझे तो मिला नहीं। तो गुरुजी का हाथ छोटा सा ऐसे पकड़ के ऐसे देते थे तो पूरे हाथ भर जाते थे। तो बब्बर अंकल ने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने ऐसे देखा, तो गुरुजी कहते, गुरुजी लास्ट है, और ये साथ में लाके अमरती रख दी। तो उसी या तो स्पीड स्लो कर दो, नहीं तो अमरती बांध देना बाद में। तो गुरुजी ने देखा, हाँ हाँ मैंने पता है। तो गुरुजी ने उससे ज्यादा स्पीड कर दी, उसको कम करने की बजाय। तो सारी संगत में बांट दिए, हर संगत मुझे भी दिए गुरुजी ने। तो मैंने कभी चीजें बढ़ती नहीं देखी थी, मैंने उस फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम चीजें बढ़ते हुए देखी थी, कि गुरुजी कैसे एक चीज को बढ़ा देते। तो सबको दिया, मेरे को लास्ट में एक मुट्ठी उन्होंने दिया, तो मैंने जेब में रख लिया। तो इसे इसे हॉट ब्लेसिंग जो फंक्शनों पे देता हूँ, जब ऐसे देता हूँ, ये हॉट ब्लेसिंग होती है, इसको यहीं पे खा ले, अभी खा ले। तो बब्बर अंकल को 3 बेर गुरुजी ने खाए, मैं सिल में पर 3 बेर गुरुजी ने खाए। और मुझे रात को 1 डेढ़ बजे वापस भेज दिया, कहे तो लुधियाना जा, उन दोनों को बब्बर गोल्ड और बाबा को रोक लेकर, जहां मेरी एक्चुअल गाड़ी नहीं है, गद्दी लिखा हो, जहां मेरी गद्दी रखी हुई थी वहां पे जाके देख के आओ कुछ पड़ा है। वो साथ ही जलंधर मंदिर के आगे कुछ लॉन है, उसमें 1000 पर्सन आना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें था उस। तो वहां पे जाके देखा, अंधेरा था, कुछ नहीं है, गुरुजी दोबारा जाके देख के आओ। तो वहां गए तो 5 या 7 बेर पड़े हुए थे। तो उन्होंने लाके ऐसे मुट्ठी में लिया, गुरु ये बेर पड़े थे, कहा ਤੁਹਾਡੇ दोनों का प्रसाद है। इसे वे ऑफ ब्लेसिंग्स, आपको गुरुजी कैसे ब्लेस कर। तो हम सब लोगों को वहमों से निकालने के लिए ही गुरुजी आए थे, और वहमों से निकाला, लेकिन जितना वहमों से निकाल के गए हैं ना, उतना हम संगत उतने ही वहमों में ज्यादा फंसते जी। मुझे भी बहुत बोल रहे थे, कहते नरेंद्र अपने घर पे सत्संग रख। तो उस समय मैं अगर बोलूं कि मेरी औकात में ही थी कि मैं सत्संग भी रखे, क्योंकि सत्संग का मतलब ये होता है कि आपको उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ करना है। प्लस कंस्ट्रक्शन चल रही थी रोड की, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो गुरुजी ने किसी और संत, उस समय नए नए जुड़े थे मिस्टर ओबराय, उनको वहां बोला चल तेरे करे आवांगे सत्संग रख। तो उन्होंने सत्संग ऑर्गेनाइज किया, बहुत संगत आई थी। गुरुजी ने वो चोला जो पहना, और जैसे सांप की कंज होती है जो ऊपर पहनी, स्किन होती है जो, ऐसे कलर का गुरुजी ने पहन के रखा था। मैंने उससे पहले भी कभी नहीं देखा उनको, ना उसके बाद कभी वो चोला देखा ऐसा। तो गुरुजी ने सबको प्रसाद दिया, उन्होंने डब्बी 2-2 प्रसाद दे रहे थे, तो लास्ट पे कम हो गए, थोड़ी स्पीड अभी पड़े थे। तो अंकल कहते मैं अभी जाके ले आता हूँ, गुरुजी थोड़ी सी स्पीड थोड़ी कम कर लो, बस साथ ही शॉप है, अभी लेके आया। तो गुरुजी का नाना मेरी गद्दी नीचे 5 गद्दे पे ने, जा डब्बे चुक होता। तो वो डिब्बे कौन लेके आया, गुरुजी की गद्दी के नीचे ही क्यों रखे उन्होंने, तो वो नहीं किसी को पता। तो उन्होंने पूरा प्रसाद फिर वहीं पे उससे कंप्लीट किए। तो फिर उनके जो बाद में नाता नाती थे, या उनके पोता पोती थे दोनों, तो उनसे वो डर रहे थे गुरुजी के, गुरुजी के पास माथा टेक, उन्होंने माथा नहीं टेका, कहते नहीं गुरुजी के गले में तो ना सांप थे, तो इसलिए हम नहीं जाता। अब उन बच्चों को गुरुजी ने अपने शिव रूप पे दर्शन देने थे, तो उन्होंने दर्शन दे दिए। तो मैं उसके बाद मेरे जब कहते हैं ना हिम्मत हुई कि हाँ मैं बुला सकता हूँ, तब मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी अब जब आप पंजाब आओगे ना, गुरुजी दिल्ली में थे, तो गुरुजी एक घर पे सत्संग रखेंगे, बड़े वाला सत्संग रखो। कहते नरेंद्र तेरे घरे हर रोज होके आना मैं, तेनू लोड़ ही नहीं है कि सत्संग रखन दी। तो हर एक संगत के घर पे जाते, नॉट मैटर कि नरेंद्र है या कोई भी है। तो उन्होंने फिर मुझे बताना शुरू किया, तेरा मंदिर कहाँ बना हुआ, स्टोर कहाँ है, तेरा बेडरूम का, बेडरूम में कहाँ अलमारी बनी हुई है, कहाँ चीज क्या रखी हुई है, तो दूसरे रूम में क्या है, किचन कहाँ है, सब कुछ A to Z वहीं बैठे बैठे मुझे डिस्क्राइब कर दिया। कहते कमरे जड़े साडी लड़ लग गया, उसके घर के ऊपर तो मेरी वैसे ही नजर है, मुझे हर एक चीज पता है, मैं आऊं चाहे ना आऊं,
वो टाइम था जब मैंने तेरे वहां पे आना, अब जब नेक्स्ट टाइम आएगा तब देखिए। तो वो सारी संगत के करते हैं, नजर मैटर की नरेंद्र है या कोई, जो भी उनको सच्चे मन से याद करता है वो सारी संगत के साथ। जय गुरु जी।